नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर। ऑपरेटर, अब ये समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो किसी वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हमने मान लो लिखा a इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर हैं? पहला तो ऑपरेटर ये है इक्वल टू, और दूसरा ऑपरेटर है प्लस। ये दोनों क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, और ए बी सी ये तीनों क्या है? ये ऑपरेंड है। ये तीनों क्या है? ऑपरेंड है। मतलब जिन वैल्यूज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनको हम कहते हैं ऑपरेंड, और जो सिंबल्स उन वैल्यूज के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर बी और सी दोनों की वैल्यूज को ऐड करने का काम कर रहा है प्लस, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर? फर्स्ट, एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से टाइप हैं? पहला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, बाकी चारों तो आप लोगों को पहले से पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से क्या होता है। एक नया अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको देखने को मिला जिसका सिंबल परसेंटेज सिंबल जैसा है, बट ये परसेंटेज नहीं है। मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर निकालने का काम करता है। ठीक है, जब भी हम दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो दो आउटपुट निकलते हैं, पहला होता है क्वोशिएंट और दूसरा होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने का काम करता है मॉड्यूलस जब हम इंटीजर डिवीजन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे सिर्फ एक ही होता है और वो है इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है? किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाती है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है। ठीक है, बट हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिला के कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बनाए हैं। थर्ड टाइप ले लेते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू। अब ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा a इक्वल टू 5 और इसके बाद हमने लिखा a प्लस इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट a प्लस इक्वल टू 2, ये इक्वल है a इक्वल टू a प्लस 2 के। मतलब इसको हम, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि पहले से a की वैल्यू 5 है
और उसमें 2 और ऐड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, वापस चलते हैं। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें पहले है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं वो दो वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, और हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने लिखा इफ 5 इज लेस देन 10। यहाँ पर ये दो वैल्यूज जो हैं इनको आपस में कंपेयर करने का काम ये कर रहा है, लेस देन। ठीक है, तो इफ 5 इज लेस देन 10, 10 से छोटा है 5, तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न क्या आएगी वैल्यू, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा ऑपरेटर का लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। अब ये कहाँ पर यूज होते हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। अगर हमने लिखा इफ 5 इज लेस देन 10 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर दो कंडीशंस हैं और हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, वो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने का काम कर रहा है। तो 5 इज लेस देन 10, यहाँ से रिटर्न आएगा ट्रू, और 5 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से भी रिटर्न आएगा ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा ट्रू, और दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हो गया तो आएगा आउटपुट फॉल्स। इसी तरीके से हम और यूज करते हैं। और हम कैसे यूज करते हैं, अगर मान लो इसको हम एंड की जगह पर, यहाँ पर एंड की जगह पर हम लगा दें और, तो क्या होगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू आ गया तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने एक कंडीशन बदल दी, यहाँ पर हमने लिख दिया 1, 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट फिर भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इसी तरीके से नॉट भी हम यूज करते हैं। नॉट दो कंडीशंस को कंबाइन नहीं करता, एक ही कंडीशन के आउटपुट को चेंज कर देता है। जैसे हमने लिखा 5 इज लेस देन 10, तो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, बट यहाँ पर अगर हमने नॉट लगा दिया तो इसके आउटपुट को ये चेंज कर देगा, मतलब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दो टाइप के होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब देखते हैं क्या इसका आउटपुट है, क्या यूज़ है इसका। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो, हमने लिखा a इक्वल टू 5 और इसके बाद हमने लिख दिया a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है a प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a की जो भी वैल्यू है पहले से उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 6। इसी तरीके से अगर हम a माइनस माइनस करें और a की वैल्यू पहले से 5 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है,